नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 पूरा पढ़ लिया था। उसका अभ्यास कार्य रह गया था, तो अब हम इसका अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। आज अभ्यास कार्यम। इसका पहला प्रश्न है मौखिकम, मतलब हमें इसका उच्चारण मौखिक बोलना है। इसे हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, कैसी? शुद्ध उच्चारण के साथ। जैसे का वाला है पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। ठीक है। इसी तरह ये तो हो गए हमारे कुछ क्रिया हैं, ये सब क्रियाएं हो गई। अब हम कर्ता और क्रिया दोनों लगा के पूरे सेंटेंस बना के पढ़ेंगे। जैसे पत्रम पतति, मतलब पत्ता गिरता है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम? पत्रम पतति। पत्रे पततः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में हमने क्रियाएं भी पढ़ी थी और तीनों में हम ये सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो पत्रम पतति, पत्रे पततः, पत्राणि पतन्ति, महिला हसति। ये सभी एक वचन के सेंटेंस हैं और ये सभी द्विवचन के हैं और ये सब बहुवचन के हैं। महिला हसति, महिले हसतः, महिलाः हसन्ति, पुष्पं विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, वानरः खादति, वानरौ खादतः, वानराः खादन्ति। तो बच्चों, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। अब आप लोग भी इसको इतनी ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड, और इसको ज़रूर देखेंगे आप। अब है लिखितम। अभी तक हमने ये मौखिक पढ़ी थी, अब ये रिटन वाली है, लिखित वाली है। वो आपके पास, सबके पास नोट्स पहुंच चुके हैं। तो कॉपी में तो आप नोट्स से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप सुनेंगे और वैसे ही कार्य करेंगे जैसे सुनेंगे। जैसे वाक्यानि रचयत, मतलब हमें यहाँ सेंटेंस बनाना है। एक कर्ता कौन है हमारे पास? एक ये लड़की है, इसका नाम क्या है? रमा। रमा है और रमा सारे कार्य करती है जिनको हमें वो बनाने हैं। क्या क्या करती है रमा? जैसे सबसे ऊपर है पठति, तो हमारे यहाँ आ गया रमा पठति। फिर वदति, तो रमा वदति, यहाँ हम लिख देंगे रमा वदति। दूसरा है क्रीडति, तो रमा क्या करती है? रमा क्रीडति। फिर है अगला घा वाला, क्रीडति के बाद नृत्यति, तो रमा नृत्यति। फिर है नमति, रमा नमति। फिर है आपका हसति, तो रमा हसति। ठीक है, ये हमारे 6 सेंटेंस हो गए। 6 सेंटेंस बन गए। जैसे रमा पठति, मतलब रमा पढ़ती है, रमा वदति, रमा बोलती है, रमा क्रीडति, रमा खेलती है, रमा नृत्यति, रमा नाचती है, रमा नमति, रमा नमस्कार करती है, रमा हसति, रमा हंसती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इसी में व्याकरणिक तथ्य हैं, मतलब अलग से जो वो हैं। जैसे पुरुष के वचन के अनुसार ही क्रिया के वचन चलते हैं। जो पुरुष के वचन होते हैं, यानी जो कर्ता के वचन होते हैं, उसी के अनुसार हमारी क्रिया चलती है। कर्ता जैसे अगर एक वचन का है और पुरुष, जैसे पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते, उसी के अनुसार अब क्रिया क्या है? प्रथम पुरुष की है।
जैसे बालः पठति, बालौ पठतः, बालाः पठन्ति, ये कौन है? बालक हैं। और क्रिया पद धातु रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। मतलब जो क्रियाएं होती हैं वो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे नपुंसकलिंग हो, उसमें एक से ही होती है। अब जैसे यहाँ पुल्लिंग का सेंटेंस हो या स्त्रीलिंग का हो, या जैसे रामः पठति, तो राम कौन है? पुल्लिंग है। बालिका पठति, बालिका कौन है? स्त्रीलिंग। फिर भी पठति दोनों जगह एक सा ही आया है, क्रिया सेम है। और यहाँ क्या है? मित्रम पठति, मित्र क्या है? नपुंसकलिंग, पर इसमें भी क्रिया पठति आई। क्रिया एक सी होती है, क्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज, लिखित में रिटन में सेकंड एक्सरसाइज, उचित तम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब अब हमारे वही क्रियाएं हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की दी हुई हैं। तो इसमें कहीं न कहीं या तो एक वचन की वो है क्रिया नहीं है, और यहाँ हमारे ऑप्शन भी दिए होंगे। जैसे पहला वाला है नमति, ये इसको उदाहरण का है, एग्जाम्पल है, इसलिए पहले से ही भर के दे दिया गया है, नहीं तो यहाँ खाली स्थान होता है। तो नमति, नमतः, नमन्ति, ये देखिए दो दिए हुए हैं, तो उसमें से हमने क्या यूज किया है? नमतः। तो नमति, नमतः, नमन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, अब यहाँ क्या आएगा इसमें से? दोनों में से क्रीडन्ति। गुड। ठीक है, फिर है हसति, हसतः आएगा। देखिए यहाँ पे दो है ना, हसितः तो गलत है, हसतः तो द्विवचन का है ना, इसलिए हसतः, हसति, हसतः, हसन्ति। फिर आ गया आपका हमारा घा में। घा में क्या है? एक वचन का सेंटेंस नहीं दिया है, द्विवचन और बहुवचन दिया है, तो तरतः और तरन्ति। तो हम इससे आइडिया लगाएंगे कि हमें एक वचन में क्या भरना है? तरति, तरति, तरतः, क्योंकि देखिए एक वचन के सभी ऊपर से ऐसे ही आए हैं, तो तरति, तरतः, तरन्ति। और पिबति, पिबतः, फिर इसका बहुवचन नहीं है, तो ये हमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी हमें वैसे अगर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारी फैसिलिटी के लिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे? पिबन्ति। ठीक बच्चों, ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई आप लोगों को। अब हम आगे की एक्सरसाइज बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, उचितम विकल्पम चिन्हित। यहाँ भी उचित विकल्प मतलब यहाँ हमारे क्रिया दिए हुए हैं और आपको कर्ता दिए हुए हैं आपको, और क्रिया फिल करनी है, मतलब कौन क्या करता है। ठीक, जैसे पहला उदाहरण दिया है माता पचती, मतलब माता क्या करती है? भोजन पकाती है, पकाती है। ये देखिए क्रिया के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, पचतः, पचती। इसी तरह छात्राः, छात्राः क्या है? ये बहुवचन है। पहले आपको ये देखना है कि हमारा एक वचन का है ये कर्ता, द्विवचन का है या बहुवचन का। तो जैसे छात्राः कौन सा वचन है? बहुवचन, क्योंकि डंडा भी लगा हुआ और मात्रा भी है, वो विसर्ग भी है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा पठन्ति, पठता तो रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या भरेंगे हम? पठन्ति। ठीक, इसी तरह लेखकौ, कौन सा वचन है ये? द्विवचन, लेखकौ। तो हमें यहाँ से द्विवचन की क्रिया ढूंढनी है। क्या करता है लेखक? क्या करते हैं दो लेखक? लिखता है, दोनों लेखक लिखते हैं, तो क्या भरेंगे हम? लिखता है। इसी तरह अश्वाह, अश्वाह कौन सा वचन है? बहुवचन। तो क्या करें? जैसे अश्वाह, अश्वौ, अश्वाह, तो कौन सा वचन है? बहुवचन। तो अब अश्वाह क्या करता है? वैसे घोड़ा सभी जानते हैं क्या करता है? दौड़ता है। तो धावती, धावता, धावन्ति। ठीक, धावन्ति। पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, ये भी बहुवचन है। तो पुष्पाणि फूल क्या होते हैं? बहुत सारे फूल क्या करते हैं? खिलते हैं। तो क्या होते हैं? विकसति, विकसतः,
विकसंती। इनके आपको मीन्स याद करने पड़ेंगे। जैसे विकसति मीन्स खिलना, तो विकसति, विकसतः और विकसंती। तो यहाँ का भरेंगे हम विकसंती। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। अब हम अगले वीडियो में थोड़ी सी और एक्सरसाइज बची हुई है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।